कर दिया, स्टार्ट किया। So this is we are starting with relation. This is A and B, A क्रॉस B हमने बनाया। अब A क्रॉस B के जितने भी सबसेट्स होंगे हम इसको बोलते हैं रिलेशन। तो कितने सबसेट्स होंगे, 4 एलिमेंट थे तो 2⁴ 16। उस 16 सबसेट्स में एक एम्प्टी रिलेशन भी आता है जिसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन, और एक पूरा वाला रिलेशन उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो ध्यान रखना, वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं बाय टेक्निकल वर्ड ट्राइवल रिलेशंस। मालूम है कि नहीं, मालूम है? हेलो, मालूम है आप लोग को, आपने किया है रिलेशन, इट्स कॉल्ड ट्राइवल रिलेशंस। अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन, राइट। डोमेन और रेंज क्या होता है? सपोज मैंने बोला ए इज है 1 3 5 7, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एंड बी इज 2 4 6 8 10। सपोज एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, समथिंग लाइक दिस, 1 8 3 6 5 2 1 4। ठीक है, तो अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो ये 1 3 5 1, तो सीधी बात है, दो बार तो नहीं बोलेंगे 1 3 5। तो जो पहला कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं डोमेन, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं रेंज। तो अभी डोमेन क्या हो जाएगा, 1 3 5, और रेंज 8 6 2 4। आई थिंक आपको मालूम। अच्छा, जनरली हम लोग रिलेशन ऐसा भी बोलते हैं, सपोज एक नॉन एम्प्टी रिलेशन है जिसको बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में नॉन वॉइड। तो अगर मैंने ए क्रॉस ए किया, हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। यस, ऐसा होता है, बहुत सारे सेंस में ऐसा होगा, लिखा रहेगा ए क्रॉस ए, मतलब इट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। यस, ऐसा होता है। देन इनवर्स रिलेशन क्या होता है? सर इनवर्स एक बार लास्ट स्लाइड रखो ना। हाँ, हो गया तो बोलना। हेलो, हो गया तो बोलना। हाँ सर बोलूंगा। यस आप लोग को मार्क्स क्या कितने कितने आ गए बताएंगे, कितने आ गए मार्क्स, बोलते जा चलो। अनिकेत कितने आए? हाँ सर, वापस चेक कर रहा हूँ, भूल गया। चित्रा 36, मल्हार 243, मल्हार 243 आया तेरे को, यस सर। ज्यादा आ गया है ना? यस सर, वो मैथ्स में ज़्यादा आया, फिजिक्स में थोड़ा कम है, और केमिस्ट्री में थियरी टेस्ट के मैथ्स में कितना आया? 81। और फिजिक्स? फिजिक्स में 1 मिनट चेक करना। यश 128, देवांश 172, राहुल 121, मल्हार 243, चित्रा टोटल कितना आया टोटल? ये तो आपने मुझे मैथ्स में बताया। अनिकेत मैथ्स में 68, टोटल 195। ठीक है, आई थिंक सर 243 के बाद नेक्स्ट कौन है? मल्हार को 243 है, तो उसके बाद नेक्स्ट कौन है? यस सर, अनिकेत। अच्छा, गैप बहुत बड़ा है, क्यों ऐसा, किसमें फर्क आ रहा है? दुर्वा 136, संस्कृति 112, मैथ्स 36, गुड। साक्षी 159, बढ़िया। सुमित्रा 113, मैथ्स 38, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, इट इज 234। अच्छा अच्छा, ओके, अपने, ओके कोई बात नहीं, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ इनवर्स रिलेशन क्या होता है? सपोज आपने एक रिलेशन बोला, फॉर एग्जाम्पल सपोज 1 8, एग्जाम्पल ऐसी दे रहा हूँ, 1 8 पिछले वाला रिलेशन, 3 6 5 2 और 1 4। अगर आपको इनवर्स रिलेशन लिखना था उल्टा, तो बस कुछ नहीं, उल्टा कर देना। क्या हो जाएगा? 8 1 6 3 2 5 और 4 1। अब इसमें डोमेन क्या होएगा? 8 6 2 4, रेंज 1 3 5। Now we'll be try to study different type of relations. पहला होता है empty relation. मतलब void relation. Empty relation means void relation, right? तो null set. Null set is subset of A cross A. Yes, सीधी बात है। A cross A का subset होएगा ही null set. Yes. Then है we have a universal relation. Universal relation obviously will be a subset of A cross A. सीधी बात है। For example मैंने बोला A is 1 2, A क्रॉस A क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 और 2 1 2 2, है ना? A क्रॉस A। ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल रिलेशन भी वो खुद का सबसेट रहेगा। यस। अच्छा, अब दूसरा इंपॉर्टेंट है, जो नल सेट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेट होता है, राइट? एंड यूनिवर्सल सेट होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेट होता है, सॉरी लार्जेस्ट रिलेशन होता है। नल सेट इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन एंड यूनिवर्सल इज द लार्जेस्ट रिलेशन। आई थिंक ये सबको मालूम है, पढ़ा है। देन आइडेंटिटी रिलेशन, बोलो ये आपने पढ़ा है, बोलो क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन? सपोज अगर आपको मैंने बोला A is 1 2 3 एंड देयर इज अ रिलेशन ऑन A क्रॉस A, में रिलेशन, और रिलेशन सपोज मैंने ऐसा लिखा है 1 1 2 2 3 3 1 3, ऐसा कुछ हो सकता है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? सर ये रिफ्लेक्सिव है। हेलो, क्या हुआ? सर ये हाँ बोलो, कौन सा है ये? आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है सर। नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट है ना। आइडेंटिटी रिलेशंस मतलब ये वाला, बराबर है, यही होना चाहिए। अगर सपोज मैंने आपको एक ऐसा रिलेशन दे दिया 1 1 फॉर दिस सेट एंड 2 2, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? ये यस भी सर। नहीं, ये भी नहीं है बेटा। नहीं, ये नहीं है बेटा, गलत। क्यों? क्योंकि सब एलिमेंट्स होने चाहिए, बस सब एलिमेंट्स, बस। ओके, ध्यान रखना, समझा? ना कम ना ज्यादा, सारे होने चाहिए आइडेंटिटी। यस सर। आगे बढ़ू? यस सर। यस सर, एक बार लिख देना दो ना। हाँ लिखो। सर इसके प्रीवियस स्लाइड बताओ ना। हम्म, now डन सर। फिर आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब if every element of A is related to itself, मतलब A का हर एक एलिमेंट रिलेटेड है। फिर आइडेंटिटी रिलेशन में क्या फर्क है? अब डेफिनेशन ध्यान से सुनो।
आइडेंटिटी रिलेशन मीन्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, ध्यान से सुनना, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, या if every element of set is related to itself only, और रिफ्लेक्सिव में if every element of set A is related to itself, खाली only का फर्क है, समझ में आ रहा है मतलब? हाँ, A is 1 2 3, अब मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ A क्रॉस A में, तो सपोज मैंने एक A क्रॉस में बहुत सारे रिलेशन है, उसमें मैं एक रिलेशन उठाया 1 1 2 2 3 3, एक समझो रिलेशन। आप मुझे बताते हैं, मैं आपको जो पूछता जाऊंगा बताते जाना। 1 1 2 2 1 3, फिर 1 1 2 2 3 3 1 2। मुझे बताओ R1 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, R1 sir. R1 आइडेंटिटी है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, R2 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? Yes. No, sir. Yes. Yes, sir. sir. नो 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 No, sir. नो, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 3 3 नहीं है ना? अच्छा, क्या R3 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, बराबर रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, क्या R1 आइडेंटिटी है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. sir. हाँ हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या R3 रिफ्लेक्सिव है? यस। आइडेंटिटी है? Yes. No, sir. तो इससे अपने क्या हम लोग ने जजमेंट लिया कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिटी। Identity. बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बराबर, कॉन्सेप्ट ये समझ में आ जाएगा कि हर आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो सकता है पर हर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक है, चलो। अच्छा अच्छा, ये ध्यान रख लेना कि आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होता है बराबर। अच्छा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है कि नहीं होता? सोचो सोचो, कोई भी यूनिवर्सल रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होता है कि नहीं होता है? बताओ मुझे। Yes, sir. Yes. होता है। Yes, sir. यस, कोई भी यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव होएगा ही। क्यों? मान लो ये 1 2 3 है, तो उसके कितने सबसेट आ जाएंगे? 2⁻3, मतलब 8, और उस 8 के अंदर 1 1 2 2 3 3 होंगे, बाकी होएगा, होने हाँ, दो। sir. हाँ, तो ध्यान रख लो, छोटी छोटी बातें लिख लो, नहीं तो क्या होता है, अभी तो ठीक है। क्या लिखेंगे? एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिटी। 2 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट हो गया। दूसरा, एवरी यूनिवर्सल रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट, ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, नॉन वॉइड मतलब नॉन एम्प्टी सेट। एवरी यूनिवर्सल रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। समझा? बोलो, बढ़ सकता हूँ आगे? Sir, वो non Can you empty repeat आ the गया। last wala? हाँ, Yes, sir. every universal relation on a non-empty set A, every universal relation on non-empty set A is always reflexive. चलो आगे बढ़े। Yes, sir. देखो, अब हम लोग जाते हैं एक नया चीज पे, आपने वो भी पढ़ा है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन। मालूम सिमेट्रिक रिलेशन मतलब? वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, वेट।
हेलो, हाँ, हेलो, चलो ठीक है, चलो। नाउ वी आर गोइंग फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। पढ़ा आपने सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, बताएगा कोई? इनवर्स भी उसका उसमें ही होगा, क्या बोल रहे हो? वो एलिमेंट्स के इनवर्स भी होंगे रिलेशन में। जा रहा है, मुझे थोड़ा आवाज गड़बड़ लग रहा फॉर है। एग्जाम्पल 1,2, 2,1। सर एलिमेंट्स के इनवर्स भी रिलेशन में होंगे। चलिए, तो उसको इनवर्स वर्ड यूज नहीं करते, मैं ये बोल रहा हूँ। If A comma B is there, then B comma A should be there. हाँ, या सर, उसको इनवर्स नहीं बोलना था। इफ a comma b belongs to real and b comma a also belongs to real, sorry, relation also belong in that relation where a and b should belong to set, ऐसा वो भी जरूरी है कि a comma b हम लोग ने अलग से नहीं सेट a में से उठाया है, then we can say symmetric relation। एग्जाम्पल a अगर मैंने बोला आपको 1 2 3 और मैंने आपको एक रिलेशन बोला 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, क्या ये सिमेट्रिक हो सकता है? Yes, sir. क्योंकि अगर आप हर एक इसका कंपेयर करेंगे 1 1 का 1 1 ही होता है, इसका भी वही होता है, इसका भी वही होता है, पर 1 2 का 2 1 बराबर है, यहाँ पर है, तो सिमेट्रिक हुआ। यस, बराबर है कि नहीं? हेलो, Yes, sir. अच्छा, Yes. अब ये बताओ क्या ये सिमेट्रिक है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या ये आइडेंटिटी भी है? Yes, sir. Yes. अब रिफ्लेक्सिव भी है। हाँ, रिफ्लेक्सिव भी है क्या? तो हम लोग अब ये बोल सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, यस और नो? Yes, sir. एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, लिख लो, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, बराबर। नाउ अब स्टूडेंट, अगर हम लोग ने यूनिवर्सल रिलेशन देखा, यूनिवर्सल में क्या क्या आएगा? 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 3, फिर 1 2 3 और नल सेट, वो यूनिवर्सल में आएगा। क्या उसको भी हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं? तो आवाज आ रहा है स्टूडेंट? हाँ, पता नहीं, आवाज मुझे अच्छा सुनो, यूनिवर्सल रिलेशन आर कॉल्ड एज विच रिलेशन? एम्प्टी रिलेशन। अब देखो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, सोचो, ए क्रॉस ए का 1 1 और बोलते जाओ 2 2 3 3, अब 1 2, फिर 1 3. 1 3, फिर 1 2 1 3, फिर 2 3, बराबर। उसके बाद 2 1. 2 1 2 रेज़ टू 3, 8 होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7, और 3, 2. और क्या होएगा? 3,2. 3,2 सपोज, आई थिंक मैंने गलत लिख दिया। अपने को ए क्रॉस ए का चाहिए ना, सबसेट सर का। 3,1 भी होगा। अपने को सबसेट का चाहिए ना, सबसेट का, हाँ सर, 3,1 भी आता है। बराबर। अपने को ऐसा चाहिए सबसेट का, राइट। तो ये होएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3
3 1 3 2 3 3 बहुत लिखने में, यूनिवर्सल लिखने में तो तकलीफ होगी, तो इमेजिन कर लो यूनिवर्सल में क्या रहेगा, सब रहेगा, और बाद में टोटल भी रहेगा, नल भी रहेगा, सब रहेगा, तो ऑब्वियसली आप चेक करेंगे ना, सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा ही। बराबर ना? आप सोचो ना, 2 1 1 2 सब कुछ रहेगा, देखो 2 1 है तो 1 2 रहेगा, 1 3 3 1 रहेगा, 2 3 3 2 रहेगा, 2 2 3, समझ में आ रहा है ना? एवरीथिंग विल बी देयर, तो इट विल बी अ Yes, सिमेट्रिक sir. रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन विल बी सिमेट्रिक। अच्छा बताओ अब ये रिलेशन कौन सा है? बताइए, ये सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी है कि रिफ्लेक्सिव है? सिमेट्रिक ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है? नो सर। नो सर अच्छा ये वाला रिफ्लेक्सिव है? यस सर। सिमेट्रिक है? Yes, sir. Yes. यस सर हाँ, Yes. तो इसे हमने कंक्लूजन किया कि एवरी रिफ्लेक्सिव मे नॉट बी सिमेट्रिक, है ना? इट मे और मे नॉट, मतलब एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट नेसेसरी सिमेट्रिक। समझा? हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक ही होएगा, पर हर एक आइडेंटिटी यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक होएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। चाहिए पीछे का स्लाइड? No, sir. हो गया. ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। बताइए ट्रांजिटिव क्या होता है? अगर ए कॉमा बी उस रिलेशन में है और बी कॉमा सी भी उस रिलेशन में है, तो अगर ए कॉमा सी हुआ उस रिलेशन में तो हम उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। मतलब ए इज रिलेटेड टू बी टू ए, देन ए इज आल्सो रिलेटेड टू सी। बराबर? यस यस सर और नो? अच्छा अगर कोई रिलेशन में तीनों होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो उसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं? Equivalence. इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए अब एक सम करते हैं हम लोग। सपोज ए इज 1 2 3 डॉट डॉट टिल 14। There is a relation x comma y such that 3x minus y is equal to 0। तो ये सबसे पहले रिलेशन बनाते हैं, चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव। तो x का वैल्यू स्टार्ट करते हैं। x का वैल्यू क्या है? समझो 3 1, तो x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू 3x है। x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 6, हाँ 6 है इसके अंदर। x का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू 9, राइट? x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू 12, 5 तो 15 आएगा, 15 तो नहीं है, तो ये अपना रिलेशन बना। अब a में कितना है? 1 2 3 4। विद रिस्पेक्ट टू दिस a, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव? रिफ्लेक्सिव कब होता? अगर इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 टिल 14 14 होता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? 1 3 का 3 1 है? नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या? 1 3, No. ये देखो ये 1 ऐसे चेक करने का लास्ट एलिमेंट क्या है? 3, तो देखने का लास्ट एलिमेंट इज ऑकरिंग एज अ फर्स्ट एलिमेंट विच पेयर? इसमें नहीं, इसमें नहीं, हाँ 3 यहाँ पर, तो 1 9 नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं, तो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव। ऐसा भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, यस और नो? Yes. Yes, sir. सेकेंड नहीं कर रहा हूँ, सिंपल है, मैं थर्ड कर रहा हूँ। सपोज ए है 1 2 3 4 5 6,
और एक रिलेशन है, उसका डेफिनेशन भी है, y is divisible by x, मतलब y is divisible by x। तो अगर मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू क्या हो सकता है, सोचो। 1 1 हो सकता है, हाँ, बिकॉज 1 इज डिविजिबल बाय 1। और क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 इज डिविजिबल बाय 1, यस। 1 3 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, और 1 5 भी हो सकता है। और बोलो, और क्या होएगा, 1 6 भी हो सकता 1 6 है। अब 2 से करेंगे तो 2 से स्टार्ट किया तो 1 1 इज, हाँ 1 तो नहीं, 2 1 नहीं हो सकता है, हो सकता है 2 1, no 2 2 2 हो सकता है, हाँ। हो और सकता है। 2 4 2 3 नहीं, 2 4, 2 5 नहीं, 2 2 6। 6 फिर 3 है तो 3 1 नहीं हो सकता है, 3 2 नहीं, 3 3 हो सकता है, 3 4 नहीं, 3 5 नहीं, 3 6 हो सकता है ना। फिर 4, यस सॉरी, सर। 4 है तो 4 1 नहीं हो 4 सकता, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 हो सकता है खाली, बस। 5 है तो 1 नहीं, 2 नहीं, खाली 5 हो सकता है। और 6 है तो 1 नहीं, 2 नहीं, खाली 6 हो सकता है। ऐसे ही 6 रिलेशन बन सकता है ना, बराबर। अब लोग चेक करने yes के रिलेशन क्या है, चेक करो क्या ये रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है। रिफ्लेक्सिव। अच्छा, 1 2 है तो 2 1 है क्या, चेक करो, नहीं। नो नो सर। सर। तो मतलब इससे मालूम पड़ेगा सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव कैसे चेक करने का, देखो समझाता हूँ, सिंपल तरीका। पहले स्टार्ट यहाँ से कर, लास्ट एलिमेंट क्या है, सेकंड का एलिमेंट क्या है, 1। तो देखो कहाँ कहाँ फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ये है, तो 1 1 1 2, तो 1 2 1 2 है, हाँ है। फिर 1 3 1 3 है। फिर ये 1 1 1 4 1 4 है, 1 5 1 6। अब ये वाला एलिमेंट 1 2, तो दूसरा एलिमेंट, हाँ 2, 1 2 का 2 2, और फिर 1 2 है, 1 3 का, फिर पहला एलिमेंट 3 ये रहा, तो 1 3 हो जाएगा, है। 1 4 का पहला एलिमेंट 4, तो 1 4 4 4, तो 1 4 है। 1 5 का पहला एलिमेंट 5, तो 1 5 है। 1 6 का पहला एलिमेंट 6 6 6 कौन है, 6, तो 1 6 6 1 6 है। 2 2 का 2 2 2 6 2 6 है, आई थिंक है। 2 4 का 4 है, तो 2 4 है। फिर ये 2 6 का भी है, 2 6 6 6 2 6 है। 3 3 का चेक कर लो, 3 3 का फर्स्ट 3 3 है, तो 3 6 है। 3 6 का 6 3 का 3 6 है, और कोई तो 6 है, हाँ ये ना 3 6, नहीं ये नहीं है सर। 4 4 का पहला एलिमेंट 4 कौन है कोई 4? नो सर। तो मतलब कोई टेंशन ही नहीं लेने का, मतलब ये अपने को परेशान नहीं करेगा, हाँ। तो इसका मतलब नहीं कि ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि है ही नहीं इसलिए बात नहीं हो रही है, इसलिए ट्रांजिटिव में ही काउंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या होता है, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, और उसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं है। ये है, ये नहीं है, तो उसकी तो बात ही नहीं होगी, तो ऑब्वियसली तो हम लोग को नॉट अ ट्रांजिटिव बोल ही नहीं पाएंगे। इसको ही बोल सकते 4 4, और ये भी 4 4, तो ये भी 4 4 हुआ। समझ में आया लॉजिक कि नहीं? यस सर। हाँ। yes sir 5 5, तो और कोई 5 है ही नहीं, सेकंड एलिमेंट 5 है ही नहीं। 6 6, सेकंड एलिमेंट 6 6 है कहीं, नहीं है, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव हुआ। अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ ना, मैंने क्रॉस क्यों किया, रिफ्लेक्सिव है ना, 1 1, यस सर। सॉरी गलती से हो गया है। तो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। समझ में आया ट्रांजिटिव? बहुत लोग बोलते सर 4 4 है, फिर दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या हो गया दूसरा, ये है ही नहीं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और ये अगर नहीं हुआ तो नॉट अ ट्रांजिटिव। कोई बोलेगा सर यही है, ये है ही नहीं, अरे यही है तो ये अपने आप में ट्रांजिटिव हो गया, कैसे, ये 4 4 और दूसरा वाला भी यही 4 4 देखेंगे, यही 4 4 है, तो अपने आप हो गया। आया समझ में?
सर 2 and 1 क्यों नहीं आया? 2 and 1 क्यों नहीं आया? बिकॉज 2 and 1, 2 and 1, एक मिनट, हाँ बराबर, 2 and 1 मैंने क्यों नहीं लिखा है, रुको सोचो देखो। मैंने 2 1 क्यों नहीं लिखा, सोचो। Sir, 1 is not divisible by 2. अच्छा पहला y है ना, y मतलब जो दूसरा वाला डिविजिबल होना चाहिए, तो 2 इज डिविजिबल बाय 1, वो तो बराबर है। और 2 1 में क्या है, हाँ 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 ना, उल्टा देख रहा है इसलिए आ रहा है ना। 1 इज मतलब पीछे वाला डिविजिबल होना चाहिए आगे वाले से, तो 1 इज डिविजिबल बाय 2, 1/2 होता है ऐसा। अच्छा अच्छा समझे, उल्टा। हाँ, हाँ तो उल्टा देखा, वही मैंने, हाँ ठीक है, चल आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, सपोज मैंने आपको एक रिलेशन बोला x, y such that x minus y belongs to integer। और क्या है, और कुछ कंडीशन है क्या? नहीं, आर इन अ सेट ऑफ इंटी, सब इंटीजर्स, सब इंटीजर्स है, मतलब x और y भी रियल नंबर नहीं, वो भी इंटीजर ही है। आई थिंक वो भी सिंपल है, तो बहुत सिंपल है। अब देखो x, y बिलोंग्स टू इंटीजर, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें बहुत सारे नंबर्स तो नहीं लेंगे, कैसे करेंगे, थोड़ी सब नंबर्स ले सकते हैं, तो कितने इंटीजर है, तो इसमें लॉजिकली करना क्या, पहला क्या है, पहला रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, सिंपल है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि अब इसमें हम लोग कोई नंबर्स नहीं ले सकते हैं, तो इसमें रिफ्लेक्सिव में क्या कर सकते हैं, अगर रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने का है तो क्या हो जाएगा कि y की जगह x लिख देने का, फिर देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही कि नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सेम सेम होता है ना, 1 1 1, तो x माइनस एक्स। अब चेक करो क्या x माइनस एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है कि नहीं है, यस सर है। तो सीधी Yes, बात sir. है, कोई भी अगर सेम सेम इंटीजर रहेगा उसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो वो इंटीजर ही होएगा। हाँ मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक, अगर मैंने बोला x माइनस वाई इंटीजर है, तो क्या y माइनस एक्स भी इंटीजर ही होगा? हाँ, अगर ये प्लस इंटीजर है तो ये माइनस होएगा, ये माइनस है तो ये प्लस होएगा, मतलब सिमेट्रिक भी है। बराबर बोला मैंने। Yes, sir. अगर मान लो x माइनस वाई कोई इंटीजर है, मान लो इंटीजर 1, और मान लो y माइनस जेड एक इंटीजर 2 है? अब दोनों को ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस जेड आ जाएगा i1 प्लस i2। अच्छा इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर ही होता है, Yes. हेलो, तो मतलब x Yes. माइनस जेड भी इंटीजर हुआ, तो मतलब इसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी काम आ रही है, समझा? ऐसे वाले सम्स में वो नंबर्स लेके तो नहीं कर सकते, नहीं तो आप इंटीजर कितने सारे नंबर है, 1000 नंबर है, क्या 1000 लिखोगे क्या वहाँ पे? समझ में आ रहा है? तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या करने का, y की जगह x लिखने का और देखने का क्या डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो रही कि नहीं हो रही। बाद में सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको समझे। So, हाँ so ये ट्रांजिटिव का बता दो ना। मैंने बोला x माइनस वाई मान लो इंटीजर है और y माइनस जेड भी इंटीजर है, तो क्या x माइनस जेड भी इंटीजर है, तो मैंने मैनिपुलेशन किया, मैं दोनों को ऐड कर दिया, तो y y कट हो गया, x माइनस i1 प्लस i2। मान लो x माइनस वाई इंटीजर है, समझो ये 7 है, और y माइनस जेड दूसरा इंटीजर है, मान लो 10 है, तो क्या 7 प्लस 10 भी इंटीजर ही होएगा कि दूसरा कुछ होएगा? इंटीजर। बस, तो ट्रांजिटिव भी है इसमें। बराबर। यस सर। चलो नेक्स्ट, अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट सम इज नाउ इट डील्स विथ R is a relation
of a set A of a human beings in a town. It is about the human beings in a town. ये set of integer होता है, यहाँ पे human beings है. X, Y. X and Y work at same place. अभी मैं ह्यूमन बींग्स बोल रहा हूँ तो क्या सब ह्यूमन बींग को लिख सकता हूँ? नहीं, लॉजिकली अरेंज करना पड़ेगा. अभी रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? एक्स कॉमा एक्स. उसका मतलब मैं ऐसा बोलूं, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस. सोचिए, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस. हाँ, मतलब एक्स मतलब समझो एक्स और एक्स दोनों सेम ही आदमी. तो राम और दूसरा भी मतलब राम, ये एक ही राम है ना, दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं. हाँ यस, तो रिफ्लेक्सिव है. अब सिमेट्रिक, सपोज मैंने बोला एक्स कॉमा वाई, समझ लो राम और श्याम एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो श्याम और राम भी क्या एक ही जगह काम कर रहे हैं? वाई सिमेट्रिक में क्यों Yes, ऐसा sir. होता है? क्योंकि एक्स कॉमा वाई अगर है और वाई कॉमा एक्स भी अगर है, तो एक्स और वाई मतलब राम और श्याम, तो राम एंड श्याम वर्क एट द सेम प्लेस. तो वाई कॉमा एक्स मतलब श्याम एंड राम वर्क एट द सेम प्लेस. सीधी बात है, जब राम और श्याम एक ही जगह काम करें, श्याम और राम भी एक ही जगह काम करें, तो सिमेट्रिक भी है. अब मैंने बोला एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, और वाई और जेड भी वर्क एट द सेम प्लेस, तो क्या एक्स और जेड भी ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस? सोचो, सीधी बात Yes, है. sir. राम श्याम वर्क एट द सेम प्लेस, श्याम बलराम वर्क एट द सेम प्लेस, तो राम एंड बलराम ऑल्सो वर्किंग एट द सेम प्लेस. तो मतलब ट्रांजिटिव. समझे? यस. नेक्स्ट दूसरा है ह्यूमन बीइंग्स का ही. एक्स एंड वाई लिव्स इन अ सेम लोकेलिटी. ये सोचो अभी, चलो, एक्स एंड वाई लिव्स इन अ सेम लोकेलिटी. सेम ऊपर वाले जैसा है. तो एक्स मतलब राम, तो राम एंड राम एक ही लोकेलिटी में रहेगा. सीधी बात है, एक आदमी एक ही जगह रहेगा. अगर राम और श्याम एक जगह रहते हैं एक लोकेलिटी में, तो श्याम और राम भी एक ही जगह रहेंगे. यस. और अगर राम श्याम एक जगह है और श्याम बलराम एक जगह है, तो राम और बलराम भी एक ही जगह रहेंगे. यस. तो ये रिफ्लेक्सिव भी होएगा, सिमेट्रिक भी होएगा, ट्रांजिटिव. बराबर. नेक्स्ट, x is exactly 7 centimeter taller than y. तो पहला है रिफ्लेक्सिव एक्स मतलब राम, तो राम इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन राम. कोई अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? No. No. अगर मैंने बोला x कॉमा वाई सिमेट्रिक, राम इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन श्याम, तो श्याम इज ऑल्सो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन राम, No, sir. तो सिमेट्रिक. अब राम is exactly 7 centimeter taller than श्याम, है ना? समझो, राम 7 centimeter taller than श्याम है, exactly 7 centimeter taller than श्याम, and श्याम is exactly 7 centimeter taller than बलराम suppose. तो सोचो, तो क्या राम is also exactly 7 centimeter taller than बलराम? No, sir. ऐसा नहीं हो सकता, ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता. ओके. सर हाँ, सर वो लास्ट एग्जाम्पल में आपने आइडेंटिटी नहीं बताया. आइडेंटिटी की तो जरूरत ही नहीं है, हमने तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पूछा. आइडेंटिटी तो बोला ही नहीं हमने, रिफ्लेक्सिव पूछा है हम लोगों ने. यस सर, बट नेक्स्ट रिलेशन है x इज y फॉर y. सपोज x मतलब समझ लो गीता पढ़ कर लेते, तो
गीता इज द वाइफ ऑफ गीता, क्योंकि पहले रिफ्लेक्सिव चेक करें। कोई अपनी खुद की बीवी हो सकता है क्या? नहीं, है ना। अगर मान लो गीता इज अ वाइफ ऑफ राम, गीता इज अ वाइफ ऑफ राम, तो राम इज ऑल्सो वाइफ ऑफ गीता। No. हाँ। No. अब गीता वाइफ है किसकी? राम की। और ऐसा हो सकता है गीता इज अ वाइफ ऑफ राम एंड राम इज अ वाइफ ऑफ समथिंग, ऐसा हो सकता है कुछ? नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बराबर ना, ये अजीब है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कंडीशन, ऐसा रिलेशन पॉसिबल नहीं। चलो नेक्स्ट, एक्स इज फादर ऑफ वाई। सोचो, बताओ ये कौन सा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव होएगा, नहीं होएगा, बताओ, बोलो। नहीं होगा सर। तीनों में से कोई भी नहीं होगा। बराबर। एक्स इज फादर ऑफ एक्स, राम अपने खुद का बाप हो सकता है? नहीं। तो अगर एक्स इज फादर ऑफ वाई, क्या वाई इज ऑल्सो फादर ऑफ एक्स? नहीं। एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, तो एक्स इज फादर ऑफ, तो ग्रैंडफादर हो जाएगा। तो बराबर ट्रांजिटिव भी नहीं है, छोड़ो, कुछ भी नहीं है। ओके, अच्छा, ठीक है। तो आपको बेसिक आइडिया आ गया रिलेशंस का। अब हम लोग जंप करते हैं फंक्शंस पे। ना फंक्शंस क्या होता है? Suppose A and B are two non-empty sets. Then if I say there is a function from A to B, इसका मतलब each and every element of set A is related to one and only one element in set B. बराबर? Each and every element of set A is related to one and only one element in set B. Then it is called function. The elements of, right? इसको बोलते हैं फंक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। तो मैंने आपको सिखा ही चुका, इसको बोलते हैं हम लोग कोडोमेन। अगर सपोज मैंने आपको बोला ए बी सी 1 2 3, क्या ये फंक्शन हो सकता है? No. बिकॉज ए के कितने इमेजेस है? 2। 2. तो मतलब फंक्शन में किसी भी एलिमेंट के 2 इमेजेस नहीं हो सकते हैं। दे शुड हैव ओनली वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है। अगर सपोज आपको मैं एक फंक्शन बोलता हूं, ए बी सी डी, क्या ये फंक्शन हो सकता है? Yes. Yes, sir. आपको मालूम है कौन सा फंक्शन है? 1 to 1 की मैनी टू 1? Many to one. Many to one. Many to one. Many to one. मैनी टू। ठीक। अच्छा, इसमें ए का इमेज क्या है? One. 1. बी का इमेज? Two. 2. सी का इमेज? Three. डी का इमेज? Three. अच्छा, 1 का प्री इमेज? A. 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 2 का प्री इमेज? B. B. 3 का प्री इमेज? C. C and D. 4 का प्री इमेज है? No. No, sir. चलो, अच्छा डोमेन क्या है इस फंक्शन में? डोमेन
ABCD. A B C D. कोडोमेन 1 2 1 2 3 4 3 4 1 4 2 3 4 रेंज 1 2 3 1 2 3. आपको मतलब है। चलिए फंक्शन ये वो सब ना, अगर आपको डोमेन फाइंड करने का है, डोमेन का, और अगर फंक्शन दो फंक्शन का एडिशन है, 2 या 3 फंक्शन का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो डोमेन कैसे फाइंड करें? डोमेन मतलब एक्स और रेंज मतलब y। तो उसके लिए क्या करने का? कुछ नहीं करने का, इसका डोमेन फाइंड करने का, पहले वाले फंक्शन का, दूसरे फंक्शन का डोमेन फाइंड करने का, कोई भी किसी भी टाइप का सम होएगा और उसमें दोनों का कॉमन सोल्यूशन फाइंड करने का, बस उसको बोलते हैं हम डोमेन। हाँ, ये सिर्फ डोमेन फाइंड करने के लिए। ओके, अच्छा, सर वापस बोलो ना। अगर आपको Yes, किसी sir. फंक्शन का डोमेन फाइंड करने का, दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो डोमेन कैसे फाइंड करें? तो क्या करने का? सिंगल सिंगल फंक्शन का डोमेन फाइंड करने का और दोनों डोमेन का कॉमन सॉल्यूशन निकालने का। कॉमन क्या होएगा? वो दैट विल बी द डोमेन। या तो फंक्शन ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? सर हाँ, सर इसका एग्जांपल दो ना। जैसे सपोज एडिशन, सपोज मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस तो इसका एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3, इसका एग्जाम्पल। अब बताओ, इसमें ये वाला एक फंक्शन है, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर बोलता हूँ, एक फंक्शन है, इसमें आप कौन कौन सा एक्स का वैल्यू यूज कर सकते हो जिससे ना एफ एक्स फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए? एक्स का कौन कौन सा वैल्यू यूज कर सकते हो? कुछ भी यूज कर सकते हो एक्स का वैल्यू, यस बराबर। मतलब x बिलोंग्स टू एवरीथिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो ये डोमेन हो गया, बराबर। यस अब x माइनस 3 एक दूसरा फंक्शन है, इसमें कौन सा वैल्यू यूज कर सकते हो? All values excepting the 3. सब वैल्यू, फिलहाल सब वैल्यू अगर ये फंक्शन है तो। लेकिन अब ये फंक्शन नीचे है, तो नीचे क्या होएगा? डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, तो चलेगा नहीं। तो अब सोचो क्या कॉमन लेना चाहिए कि जिससे ये भी सेटिस्फाइड हो जाए और ये भी, नीचे वाला भी सेटिस्फाइड हो जाए। तो हम लोग बोलेंगे ऑल द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 3, है ना? यस यस सर। तो ये डोमेन है, ठीक है। अच्छा, अब आपको साइन का डोमेन, कॉस, साइन, कॉस, टेन, कॉस, कोसेक, कॉट, सबका डोमेन, रेंज सब मालूम होएगा ना? आपके पास मॉड्यूल है इस समय? साइन का Yes, डोमेन sir. क्या होता है? साइन में का डोमेन मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं एक्स का वैल्यू, माइनस इंफिनिटी प्लस है, और रेंज का तो साइन का -1 से -1 to 1 minus 1 1 to to 1. 1 कॉस का भी सेम -1 to 1। minus टेन 1 का to भी डोमेन क्या होता है? ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट Hmm. ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है ना? क्यों सोचो? yes sir. देखो, मैं साइन कॉस का तो आपको सबको आता है, मैं 10 का क्यों, आइए मैं ग्राफ बनाता हूँ। 0 π/2 पाई 3π/2, आगे नहीं बना रहा हूँ, -π/2 -π -3π। अगर ग्राफ बनाना है मुझे तो कैसा आएगा? 0 से π/2 ऐसा हो जाता है ना? और π/2 से पाई ऐसा हो जाता है, फिर पाई से 3π/2 ऐसा हो जाता है, बराबर, या सुनो। Yes. और ये ऐसा हो जाता है, फिर -π, फिर -π/2, फिर -π थोड़ा ऊपर जाएगा तो
-π/2 से मतलब फिर -π, ये ऐसा हो जाएगा, देखो -π/2 मतलब ऐसा होते जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, राइट। और ये समझो 3π/2 है तो उसको ऐसा टच करना चलेगा। समझ में आ रहा है? बोलो। सर रिपीट करो ना उसको। वेट, ये देखो 0 से π/2 ऐसा जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, यहाँ से π/2 पे एकदम नीचे चला जाएगा, ऐसा ऐसा होते हुए पाई पे 10π 0, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो वापस पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा। फिर 0 से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट है, ऐसा आ जाएगा, है ना, देखो ना 0 -π/2 समझा सर। फोर्थ क्वाड्रेंट है, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है, तो फिर क्या हो जाएगा -π/2 से 10 -π/2 पे यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। फिर थोड़ा ऊपर आगे जाएंगे, मतलब इसके -90 से थोड़ा -91 पे जाएंगे, तो ये थोड़ा पॉजिटिव ऐसे ऐसे करते 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 ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा। तो बेसिकली आप क्या देखोगे, ये 10 बराबर काम करता है, पर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब 1 × π/2, 3 × π/2, -1 × π/2 माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये गड़बड़ करता है ना, डिफाइंड नहीं है। समझा? यस सर। हाँ, आगे बढ़ू। बोलिए, आगे बढ़ू। Yes, sir. यस चलो आगे। अब मैं बोलता हूँ कॉट का ग्राफ बनाने में। कॉट का ग्राफ देखो, जो 0 π/2 पाई 3π/2 -π/2 ये बना लेंगे। अब tan 0 सॉरी tan cos 0 इन्फिनिटी होता है, उल्टा होता है ना, 10 से ऐसा ऐसा और ऐसा होते हुए ऐसा आ जाएगा π/2, और ये ऐसा होते हुए ऐसा होते हुए ऐसा होते हुए cot π 0 हो जाता है, बराबर। फिर पाई से 3π/2 वापस ऐसा होते हुए ऐसा होते हुए ऐसा होते हुए ऐसा आ जाएगा। फिर और आगे कोई जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, 3π/2 पाई है, यहाँ पे 2π होता है, ऐसा हो जाता है। समझ में आ रहा है, राइट। अब इसमें देखेंगे तो इसमें कैसा हो जाएगा, 0 से -π/2 में कैसा हो जाएगा, बोलो, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये 0 इन्फिनिटी होता है ना, तो ऐसा ऐसा होते हुए ऐसा होते हुए ऐसा होते हुए जाएगा, बराबर। और अगर यहाँ पे समझो -π होता है तो क्या होता है ये, बराबर। ये ऐसा होते हुए ऐसा होते हुए इसको ऐसा, बराबर। समझ में आ रहा है? देखो आपस में सब सिमेट्रिकल है, देख समझ में आया कि नहीं, सिमेट्रिकल दिख रहा है ये, देखो सिमेट्रिकल दिख रहा है। यस सर। यस सर। ये सब का रफ स्केच आपको मालूम होना चाहिए, ध्यान रखना, सब का रफ स्केच कैसा काम करता है। एक बना लेने का, 0 से पाई बना लेने का, बिकॉज कॉट का 10 का पीरियड है 0 से पाई, तो 0 से पाई के बाद खाली उसको ना उसका कट एंड पेस्ट करते रहने का, बराबर। देखो 0 से पाई बनाओ, बाद में पाई से 2π एक जैसे ही दिख रहा है, देखो ठीक। अब सेक का ग्राफ, सेक एक्स, अब सेक एक्स का ग्राफ कैसा होता है बताओ, 0 π/2 पाई 3π/2 2π, यहाँ पे सपोज एक ही बना लेते हैं माइनस। अब आपको मालूम है ना सेक का वैल्यू क्या होता है,
1 से ज्यादा या -1 से कम। आपको ये भी मालूम होगा, है ना? सेक का वैल्यू Yes, 1 sir. से ज्यादा, तो 0 से π/2 में क्या होता है सेक का वैल्यू? ये ऐसा बता दो। देखो आप जैसा कॉस है उसका उल्टा सोचो, 0 टू π/2 में क्या होएगा? कॉस 0 1, तो सेक 0 भी 1 होता है बराबर। फिर 0 से π/2 में कॉस कम होते जाता है, तो सेक सीधी बात है बढ़ती जाएगा, बराबर। रेसिप्रोकल है ना? या सुनो। यस सर। Yes, और sir. 0 से -π/2 में कॉस को फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव है तो सेक को भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेक भी ऐसे ही बिहेव करेगा। समझ में आ रहा है ग्राफ? हम्म। अब मैंने क्या बोला? आई थिंक नहीं समझ में आ रहा आपको, मुझे समझ में आ रहा है क्या बना रहा हूँ मैं? सर रिपीट करो ना एक बार। cos 0 1 होता है, फिर 0 से π/2 में सेक का ग्राफ ऐसा, 0 टू π/2 में आपने देखा होगा कॉस कम होते जाता है। कॉस का ग्राफ मालूम है? 0 से π/2 में वैल्यू कम Yes. होता है कि बढ़ता है? हाँ, तो सेक उसका रेसिप्रोकल है, तो उसका वैल्यू बढ़ेगा ना, इंक्रीज हो रहा है ना। देखो इंक्रीज ऐसे ही होता है ना, नहीं समझे? हेलो, देखो। और साथ में आप बोलोगे तो ऊपर क्यों बनाया? बिकॉज सेक का वैल्यू हर समय 1 से ज्यादा होता है 0 से π/2 में, सीधी बात है, रेसिप्रोकल है ना। अगर कॉस का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो सेक का वैल्यू 1 से ज्यादा ही होएगा ना। बोलो समझ? हाँ। यस। यस सर। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक को फर्क नहीं पड़ता, 0 से -π/2 की कॉस तो पॉजिटिव है, सेक भी पॉजिटिव है, सेम बिहेव करेगा। अब क्या है, π/2 से सपोज मैंने बोला π/2 से कहाँ तक, सपोज पाई तक। π/2 से पाई में सेक कैसा बिहेव करता है? कॉस नेगेटिव हो जाता है, तो सेक भी नेगेटिव हो जाएगा। अब वो नेगेटिव साइड इंक्रीज होता है, मतलब हमको मालूम है -1 से कम होएगा, तो ये ऐसा होते जाएगा। π/2 है, cos π/2 0, sec π/2 नॉट डिफाइंड, तो ऐसा होएगा। देखो ऐसा होते जाता है π/2, और sec पाई -1, और 3π/2 में वापस ऐसा होते जाएगा। देखिए ऐसा, cos sec π/2 नॉट डिफाइंड, sec 3 नॉट डिफाइंड, sec पाई -1, मतलब -1 से कम होते जाएगा। यहाँ क्या 3π/2। अब 3π/2, ये 3π/2 से 2π, फोर्थ क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, सेम ऐसे ही बिहेव करेगा, ऐसे ही बिहेव करेगा। देखो ये 1 है, ये भी 1 रहेगा, ऐसे और आगे जाएगा, हम ऐसे बिहेव करेगा। समझ में आया? या वो ग्राफ मालूम होना चाहिए। अपने मॉड्यूल में ग्राफ है, सब आप गो थ्रू कर लेना। सेम कोसेक का भी ग्राफ ऐसे ही है। ये आपको ट्रिगो में सीखना चाहिए सर। ग्राफ गो थ्रू कर लेना, मैंने सेक का बता दिया, कोसेक का भी ऐसा ही है, गो थ्रू कर लेना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर मैंने आपको बोला एफ एक्स इज a cos x प्लस b sin x, तो समझ जाना इस फंक्शन का रेंज क्या होएगा मालूम है? माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए ए स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये रेंज होएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मालूम है बराबर? यस। चलिए बराबर, ठीक। आगे बढ़ते। सपोज आपको मैं हम सम डिस्कस करें, मान लो एफ एक्स है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन, अब मुझे इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना है। रेंज मतलब एफ एक्स, उसका कोई मेथड नहीं, उसमें ऐसा नहीं है कि cos स्क्वायर का रेंज फाइंड कर लो, साइन का रेंज फाइंड करो, कॉमन लो, नहीं, वो सिर्फ डोमेन में होता है, रेंज में नहीं। रेंज में सिर्फ मैनिपुलेशन लगेगा।
कोशिश करो ये cos स्क्वायर और sin रेज़ टू 4 को कोई सिंगल फंक्शन बना, कोई सिंगल बना कुछ। कैसे सिंगल बना सकते हैं? ये sin 4 है, इसको sin स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा? बोलो, हेलो, लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. अब मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, और ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स द होल स्क्वायर। अब क्या करो, मैनिपुलेशन अपॉन 2 इंटू 2 कर, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये साइन 2x ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स विल बी साइन 2x पर साइन स्क्वायर Yes, sir. अपॉन 2 का स्क्वायर 4। समझा कि नहीं? Yes, sir. अब आप लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर 2x एंगल कुछ भी होने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। साइन स्क्वायर है तो उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि साइन का रेंज क्या है? साइन का रेंज -1 to 1, -1 to 1, तो साइन स्क्वायर का रेंज क्या आएगा? 0 to 1। 0 to 1. तो साइन स्क्वायर 2x का रेंज भी रहेगा 0 to 1। अब मुझे ये वाला चीज यहाँ पे प्रोड्यूस करनी है, तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे? पहले अपन इसको -1 माइनस चाहिए, -1/4 से वो कर लेते हैं, या पहले डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 को तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसको एज इट इज, और ये आ गया 1/4, सो राइट। अब माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो ये रहा साइन चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने को 1 ऐड करने का, तो 1 + 0 1 कर दिया, और 1 - 1/4 3/4 हो गया। तो ढंग से लिखते हैं दैट इज करके, ये मतलब क्या हो गया? fx तो fx का रेंज क्या आ रहा है बताओ? fx का रेंज क्या आ रहा है? रेंज 3/4 से 1. बराबर 3/4 से 1। समझा? कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। हेलो, कॉपी हो गया? Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट, सपोज मुझे ये सम का डोमेन चाहिए, मतलब कौन कौन सा एक्स यूज कर सकते हैं। मैं जानता हूँ रूट है ये डोमेन, अंदर वाला डेटा हर समय 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा, है ना? तभी ये तो fx डिफाइंड होएगा ना, तभी तो fx एग्जिस्ट होएगा। अंदर वाला डेटा नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, 0 आए तो चले। बोलो बराबर लिखा हमने? यस सर। अब है ना, इसको थीटा समझो तो जरा इजी हो जाएगा। मैंने बोला कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव है या 0 है? अब बताओ कॉस थीटा पॉजिटिव या 0 मालूम है अपने को? कब कब हो सकता है? कब हो सकता है? जब थीटा क्या रहेगा? थीटा क्या रहेगा बताओ मुझे? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, बराबर। थीटा रहेगा या तो फर्स्ट में या फोर्थ,
फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है बताओ, 0 से I by 90. 90, मतलब 90 मतलब पाई बाय 2, Yes. पाई बाय 2 मतलब 1.57, बराबर है। हेलो, पाई बाय 2 मतलब राइट है, 3.14 डिवाइड बाय 2, Yes, sir. और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट 3 पाई बाय 2 मतलब 1.57 इंटू 3, अंदाजे से क्या होता है देखो, सर 4.5 के आसपास. 4.7 ना, Yes, sir. 4.7, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, 2 पाई मतलब 2 इंटू 3.14 मतलब 6.28, बराबर, राइट। Yes. हाँ, अब इसके अंदर एक साइन एक्स बैठा है। अब हम जानते हैं साइन एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, यस और नो। yes sir. अगर साइन एक्स -1 और 1 के बीच में होता है, तो अब -1 और 1 के बीच में मतलब कैसे समझाते हैं, बराबर। साइन एक्स मतलब थीटा, मतलब थीटा ये भी हो सकता है और थीटा ये भी हो सकता है। पर अगर ये थीटा हुआ, मान लो ये थीटा हुआ, सुनो, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी, बिकॉज थीटा -1 और 0 के बीच में। पर हम लोग ने बोला थीटा अगर ये होता है या ये होता है तो ये आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और थीटा गलती से ये हो गया तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा, सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट जो भी हो जाएगा तो उसमें कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये वाला पॉसिबल है कंडीशन नहीं। अच्छा, ये कंडीशन पॉसिबल है, Yes. थीटा क्या होएगा फिर, Zero से 1. 0 से 1। अच्छा, अब इसको वापस देखो, क्योंकि हम लोग ने तो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किया था। अगर मैं, ये तो आपने ऐसा रोटेशन किया 0 से पाई बाय 2 और ये वाला, अगर आपने ऐसा रोटेशन किया तो ये कितना हो जाएगा बताओ, तो भी ये कॉस पॉजिटिव होता है ना, उल्टा भी तो सोचो ना, तो भी कॉस पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। हेलो, हेलो, Yes. सुनो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट को सोचो, ये कितना है -1.57 से 0। फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सोचो ध्यान से, लॉजिकली, ठंडे दिमाग से सोचो। हाँ सर. देखो, आप लोग फोर्थ क्वाड्रेंट को ऐसा बोलते हो ना, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, ऐसा बोलते हो। हेलो, फोर्थ क्वाड्रेंट को आप 3 पाई बाय 2 से 2 पाई बोलते हो कि नहीं बोलते हो। Yes, sir. हाँ क्या उस सर. फोर्थ क्वाड्रेंट को आप -π/2 से 0 ऐसा भी बोल सकते हो। Yes Yes. sir. अच्छा, -π/2 से 0 को ऐसा भी बोल सकते हो, -1.57 से 0। Yes sir. Yes. अच्छा, -1.57 से 0 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, यस और नो। Yes sir. तो अब ध्यान से देखेंगे, पहले देखेंगे Yes. आपको नहीं लगा, ध्यान से देखेंगे तो क्या ये वाला एंगल जो दिख रहा है, क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हाँ या ना। हाँ Yes, sir. sir. हाँ, और ये वाला एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हाँ या ना। Yes sir. Yes, sir. तो फर्स्ट में हो या फोर्थ में Yes, हो, हर समय कॉस पॉजिटिव आएगा। Yes sir. Yes. मतलब अब मतलब साइन एक्स का कुछ भी वैल्यू रहेगा, सब चलेगा अपने को, Sir. हाँ या Yes. ना। अगर साइन एक्स का कुछ भी वैल्यू रहेगा तो एक्स का भी कुछ भी वैल्यू रहेगा तो चलेगा अपने को। अरे बोलो भाई, नहीं है तो ना बोल, समझाऊंगा। हाँ सर, समझा. तो मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो पहले कितना अजीब लगता है क्योंकि हमने ऐसा लिखा था, फिर मैंने थोड़ा बदल के लिखा तो आपको समझ में आ रहा है। बोलो, समझ में आया ये बात, Sir. Yes. बोलो बोलो। Sir, वो sin x -1 to 1 से फिर से बताओ ना, कि वॉइस ब्रेक हो रहा था।
साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होएगा। यस सर। उसको ब्रेक करो, -1 से 0, 0 से 1, ऐसा कर सकते हो। यस। साइन एक्स मतलब थीटा, मतलब थीटा -1 और 0 के बीच में होएगा। थीटा 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 मतलब एंगल, यस। एंगल मतलब रेडियन, -1 और 0 के बीच में बराबर होएगा। अच्छा, -1 और 0 के बीच में वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? एंगल एंगल एंगल, ध्यान रख लेना। आपको -1 और 0 समझता है एंगल? पहले वो बोलो, एंगल यस सर। हाँ। -1 रेडियन है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। रेडियन। -1 रेडियन मतलब डिग्री में आपको जल्दी समझेगा। 1 रेडियन को समझ लेने का अंदाजे से 57 डिग्री। तो -1 मतलब -57 से 0, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? बोलो। माइनस, ये रेडियन है, -1 फोर्थ। रेडियन मतलब हाँ 4। 0 to 1 मतलब 0 to 57 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट और फोर्थ में अगर एंगल रहेगा तो कॉस हर समय पॉजिटिव आता है। यस सर। तो कोई टेंशन है साइन एक्स का कोई पर्टिकुलर कंडीशन लेने का कि इसमें होना चाहिए इसमें नहीं होना चाहिए, सब चलेगा। साइन एक्स वैल्यू, साइन एक्स का सब वैल्यू चलेगा। यस। बोलो, दिमाग लगाओ थोड़ा, सम उसी का है, दिमाग का सम है, कोई मेथड तो है नहीं। तो कोई भी साइन एक्स का वैल्यू चलेगा, -1 भी चलेगा, -0.5 भी चलेगा, -0.2 भी चलेगा, 0.1, 0.45, सब साइन एक्स का वैल्यू चलेगा। बोलो। यस सर। तो सब साइन एक्स का वैल्यू के लिए एक्स का कुछ भी वैल्यू चलेगा अपने को, यस सर। इसलिए डोमेन आ गया, एक्स बिलोंग्स टू रियल। यस सर, गॉट इट। चलो नेक्स्ट, range. Suppose f of theta is equal to 5 cos theta plus 3 cos of theta plus 5/3 plus 3. इसका अपने को फाइंड करने का है रेंज। हम इसको ओपन कर सकते हैं, cos a plus b फॉर्मूला, cos a cos b minus sin a sin b. What is cos 180 upon cos 60? What is cos 60? Half. Sin 60 √3/2. ये कितना हो जाएगा? देखो 5 2 10, 10 + 3 13 cos थीटा अपॉन 2 माइनस बराबर है यहाँ तक, यस और नो? हाँ सर। अब मुझे मालूम है ये डिसाइड करेगा अपना रेंज। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? -√√a² तो ये कितना हो जाएगा? 169/4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 × 27 और मैक्सिमम वैल्यू बोलो। 169 + 27 कितना होता है? 96। हाँ 169 27 96। 196। हाँ 196 अपॉन 4 कितना होगा? 196/4 4 4 16 36 कितना आ रहा है? 47। हाँ 169 अपने गलती करी थी। 196 14 का और 4 मतलब 2 का, 4 1 4 14/2 हो जाएगा। 14/4 14/4 तो 7/2 14/2 7 आ गया। 14/2
हाँ तो 7 आ जाएगा, -7 और ये +7, बराबर है ना? ये 196 करेंगे तो 49 आता है ना, 196 अपॉन 4 इज 49, तो √49 7, तो -7 तो +7, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आया? मिनिमम वैल्यू -7 और मैक्सिमम वैल्यू +7, और +3 भी तो है ना, तो इसमें भी +3 जोड़ देंगे, इसमें भी +3 जोड़ देंगे, एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने का है। तो ये आ गया -4, ये आ गया 10, तो अपना रेंज क्या हो गया? -4 से 10। समझा? बोलो, यस सर। मालूम पड़ा लॉजिक? यस सर। चलिए आगे। ना सपोज मुझे डोमेन फाइंड करने का है इफेक्ट्स का, √sin x बस। अब डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? दो फंक्शन अलग अलग है, इसका डोमेन फाइंड करो, इसका डोमेन फाइंड, डोमेन मतलब x, और मुझे बताओ कि दोनों में कॉमन क्या है। आइए पहले इसका करते हैं, ये तो इजी है, हम जानते हैं कि 16 - x² ग्रेटर या इक्वल टू 0 हो सकता है। आई थिंक ये तो आपको बाहर होएगा ना? हाँ सर। और यहाँ पे क्या होएगा डोमेन में? ये जो sin x है या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए, बराबर। तो sin x ग्रेटर और इक्वल टू 0 कब हो सकता है? चलिए sin x का ग्राफ बना लेते हैं। ये अपना sin x का ग्राफ है, 0 पाई 2 पाई, कितना डिस्टेंस है? तो -पाई -2 पाई, ये यहाँ पे सर << 1 भी आएगा ना? इसमें कैसा आएगा? इसकी बात करें sin x की। मतलब, सर sin x मीन्स 1 से छोटा होगा ना? अरे अंदर का डेटा हर समय 0 होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए ना, तभी तो स्क्वायर रूट बट साइन पॉसिबल का है। रेंज नहीं लेंगे, साइन भी कंसिडरेशन में आएगा ना? हाँ पहले पहले ये तो देखो ना कि sin x पॉजिटिव कब कब होता है, पहले वो देखो, तो ग्राफ समझना पड़ेगा ना अपने को, है ना? एक मिनट, पहले ये है ना, यहाँ पर नहीं किया है। सीधा वेट यहाँ पर बराबर बना है ना ग्राफ पे, ठीक है? हेलो, बराबर है ग्राफ? हाँ यस सर। सर। तो अब sin x पॉजिटिव, ये sin x है, sin x पॉजिटिव कब कब होता है? देखो कब होता है? 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव है, देख सकते हो, 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव। आइए रेड से लिख देते हैं, 0 से पाई, पाई पाई मतलब 3.14, पाई से आगे जाएंगे तो देखो sin x नेगेटिव होता है, 0 से -पाई नहीं, नेगेटिव है, देखो नीचे -पाई मतलब -3.14 से -2 पाई मतलब -6.28, पॉजिटिव है, हम देख सकते हैं। तो ये वाले में पॉजिटिव है, फिलहाल ये वाले में पॉजिटिव। अब ये क्या बोलता है? -4 से 4 के बीच में, और ये क्या बोलता है? x किसके बीच में आना चाहिए? x देखो, ये बोलता है x किसके बीच में आना चाहिए? x 0 और 3.14 के बीच में, और ये क्या बोलता है? -3.14 और -6.28 के बीच में। तब इसको समझने का है तो ऐसा हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं, 0 4 -4, ये क्या बोलता है? -4 और 4 के बीच में, तो ये बोलता है
-4 और 4 के बीच में। अब ब्लू कलर यूज करो। ये क्या बोलता है 0 और 3.4 के बीच में, तो ये ब्लू वाला क्या बोलता है 0 और 3.4 यहाँ पे कहीं ना कहीं रहेगा, 3.4 के बीच में चलेगा। और ये क्या बोलता है -3.4 और -6.28 के बीच में। तो अंदाजे से 0 है, ये -4 है, तो सीधी बात है -3.4 यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ से कहाँ तक -6.28 समझो ये रहा, तो -6.28। तो देखो कहाँ पे ब्लू और ब्लैक मिलता है, देखो कहाँ पे ब्लू और ब्लैक मिलता है, 0 से कहाँ मिलता है बताओ, कहाँ मिलता है ये 0 से 3.14 0 से 3.14 मिलता है बराबर। 0 चलेगा, हाँ 0 भी चलेगा, ये भी चलेगा। और यूनियन ये कहाँ से कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है नहीं, -4 पे नहीं, ये यहाँ पे मिलता है, यहाँ से यहाँ पे मिलता है बराबर ना। यस चलो -4 से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा यस सर 4 से ये पॉइंट क्या है माइनस ये -3.14 है ना? तो -3.14 बराबर। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं -4 से -पाई यूनियन 0 से पाई, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। समझा अभी। इस टाइप के सम्स कभी कभी आपको Yes, sir. देखा होगा रेफरेंस बुक्स में, देखें आपको समझने को समझ में नहीं आता ये पाई कहाँ से अचानक आ गया है ना, और ये अचानक 1 4 कहाँ से आ रहा है। तो देखो लॉजिक समझ में आया अभी। Yes, sir. हाँ Yes, बोल sir. अभी, हाँ बोल अभी। अभी तो मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे ना 1 -1 वो सब पूछ रही थी, समझा अभी। Yes, sir. बढ़िया। आज लेक्चर कितने बजे अपना 9:30 तक है ना कि 9 तक है? 9 बजे 9 o'clock तक। अच्छा सब लोग 9 बजे तक ही ले रहे हैं। यस ये सर वीक 9 तक ही रहेगा सर। ये वीक 9:30 रहेगा, और फिर 9 अगले वीक o'clock। मुझे पता नहीं कितने बजे तक लेने का है, मुझे पता नहीं। सर 9 तक है सिर्फ। अनाउंस कल- कर दिया था सर मंडे भी- को ही group हाँ में। तो कल भी 9 तक ही लिया था लेक्चर। हाँ यस सर। सर यस सर। ठीक, तो चलो फिर मैं पैकअप करता हूँ।